एक रहस्य प्राणी गांव में घुसकर लोगों को मार रहा था। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। गांव के बॉडी बिल्डर भी उससे डरते थे। एक दिन पुष्पा अपने दोस्त से मिलने गांव आया। सालों पहले वह इसी गांव में रहता था। गांव वालों ने उसे देखते ही कहा, बेटा शाम को घर के बाहर मत निकलना, नहीं तो सूखा मार देगा। पुष्पा हंस पड़ा। यह सब अंधविश्वास है। वह अपने दोस्त थूंग थूंग के घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका घर पूरी तरह खंडहर बन चुका था। पुष्पा गांव वालों से पूछने लगा कि ठूंग थूंग कहाँ है, लेकिन हर कोई एक ही बात कहता, इस गांव से चले जाओ। ये बात पुष्पा को और भी अजीब लगी। उसने फैसला किया कि वह गांव में ही रुकेगा और सच्चाई पता लगाएगा। शाम होते ही लोग अपने घरों में छिप गए। हर कोई बस एक ही बात बोल रहा था, भागो नहीं तो सूखा मार देगा। पुष्पा के शरीर में डर दौड़ गया। तभी एक सूखा सा प्राणी गांव में आया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। वह गांव के लोगों को नंगा करके मारने लगा। उसे देखते ही पुष्पा डर से जम गया, लेकिन अगले ही पल उसने हिम्मत करके चिल्लाया, थुंग थुंग। ये नाम सुनते ही वह प्राणी अचानक रुक गया। पुष्पा कांपती आवाज में बोला, थुंग थुंग, क्या सच में तुम हो? प्राणी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, हाँ पुष्पा, मैं ही हूँ। थुंग थुंग बोला, जब तुम शहर चले गए थे मैं इस गांव में अकेला रह गया था। मैं खेतों में मेहनत करके अपना पेट पालता था। एक दिन मैं तुमसे मिलने शहर जा रहा था, लेकिन रास्ते में कालिदास ने मुझे रोक लिया। उसने मेरे सारे पैसे छीन लिए और मुझे मार डाला। उसने मेरी लाश गांव के बीच फेंक दी। गांव वालों ने सब कुछ देखा, लेकिन किसी ने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। बाद में मेरी लाश इस खंडहर में फेंक दी गई। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। यह सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह वह खंडहर में गया और उसने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही चिता की आग जली, थूक थूक की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। वह मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद दोस्त, अब मुझे शांति मिल गई। इतना कहकर उसकी आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई और पुष्पा अपने दोस्त को आखिरी विदाई देकर हमेशा के लिए शहर लौट